इस वक्त जो है देश भर में अगर कोई खबर का सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है सरकार द्वारा जो एक ऐप लॉन्च करी गई और वो ऐप को जो है हर फ़ोन में दी जाएंगे। जैसे आपके फ़ोन में पहले से मैप, कैलेंडर, कैलकुलेटर इस तरह की जो ऐप होते हैं आपके फ़ोन में पहले से मौजूद होते, संचालन साथी ऐप जो है आपके फ़ोन में मौजूद रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं जो भी हम नया फ़ोन लेंगे उस पर मिलेंगे और हमारे पास तो पहले से फ़ोन है तो इस पर जो है वो ऐप नहीं आएंगे, तो ऐसा सोचना भी आपका ये भूल होंगे। क्योंकि आपका अगर फ़ोन पुराना है तो जैसे हर बार आपके फ़ोन में नई नई अपडेट आते हैं, इसी तरह से आपके फ़ोन में जो है अपडेट द्वारा वो आ जाएंगे। हर किसी के लिए वो ऐप सरकार ने लॉन्च कर दिए। तमाम सारे फ़ोन की कंपनियों को इस ऐप को जो है हर फ़ोन में डाउनलोड करके पहले से को लेकर जो है आप इस वक्त बवाल बच्चे हैं। विपक्ष पार्टी इस ऐप पर सवाल खड़े कर रहे, कई सारे लोग पब्लिक इस ऐप को लेकर सवाल खड़े कर रहे। जिस तरह से सरकार इस ऐप की तमाम सारी अच्छाई जो है गिनवा दिए, जो इससे अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाते तो ढूंढने में आपको आसानी होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ़ायदा जो है गिनवाते हैं। लेकिन सवाल घुमा फिरा कर एक ही है और वो है ये है, अगर सरकार को कोई ऐप अगर देनी थी और इसी तरह से जनता की फ़ायदा सोच रहे थे तो ऐसा नहीं हो सकता था। ये ऐप जो चाहे, जो शख्स, जो व्यक्ति इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहे वो उसे डाउनलोड करे और जो नहीं चाहते वो इसे डिलीट करे। तो ऐसा उसको फ्रीडम मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको फ़ोन की साथी मिलेंगे, चाह कर भी जो है आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो वहीं पर विपक्ष पार्टी इस पर जमकर घेरते हैं। उनका कहना भी है जो है आपकी आप निगरानी रखेंगे फ़ोन की दौरा, उस ऐप की दौरा जो है आपकी निजी ज़िंदगी पर भी निगरानी रखेंगे। आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकते, तमाम सारी जानकारी मिल सकते सरकार को, इसीलिए जो है ये ऐप लॉन्च करी जा रही है। ये विपक्ष पार्टी की तरफ से भी कहना है और इस मुद्दे को लेकर जो है आज सदन में भी जो है इस मुद्दे को उठाए गए, सदन में भी सवाल खड़े करे गए। सुनिए एक बार सदन में विपक्ष पार्टी और सत्ता पक्ष पार्टी बाजी होते इस ऐप को लेकर। स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से। अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो सरकार जिस तरह से इस ऐप की तारीफों की पुल बांध रहे, तो क्यों ना इस ऐप को लोगों को फ्रीडम देना चाहिए था। जिसका मन करे वो इस्तेमाल करे, जिसका मन नहीं करे वो इसे डिलीट करे। तो ऐसा नहीं लोगों को जबरन थोपा गए, चाहे किसी का मन करे नहीं करे, ज़बरदस्ती वो ऐप आपके फ़ोन में रहेंगे। अगर आपका पुराना फ़ोन है तो ऑटोमेटिक अपडेट द्वारा आपके फ़ोन में जो है वो ऐप आ जाएंगे। तो क्या कहना चाहिए इस ऐप के बारे में, आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।